बुनकर मजदूर विकास समिति का एक मीटिंग का आयोजन ग्राम महमूदपुर महदूदपुर में किया गया। भाई समिति का एजेंडा मकसद ये है कि अपने समाज को संगठित करना, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना। आज बुनकर समाज इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद मुसलमानों में जो 60 से 65% की आबादी रखता है, मगर कहीं भी हमारे हक अधिकार हमें नहीं मिल पा रहे। हर एतबार से हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी से दूर किया गया है। और इसकी मेन वजह यह है कि हम लोग संगठित नहीं। बुनकर मजदूर विकास समिति गांव-गांव में जाकर के, शहरों कस्बों में जाकर के अपने समाज को संगठित करने का, अपने समाज को जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि जिस समाज में बिखराव होता है वो समाज कभी भी शासक नहीं बनता, वो समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, गुलाम तो बन सकता है। तो इसीलिए हम सबको संगठित होना है अपने समाज की भलाई के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। आज तक जो भी राजनीतिक दल जब इलेक्शन आते हैं तो हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, मगर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने हमें इंसाफ अधिकार देने का काम नहीं किया। क्या बताओ किया है? नहीं किया। हम तो हर एतबार से हर पार्टी का हमने साथ दिया है, मगर हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए था या कोई दिक्कत परेशानी हम पे जब पड़ती है, कोई पार्टी या कोई भी सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी होती। तो आखिर कब तक हम इस तरीके से अपने आप को इस्तेमाल होते हुए देखते रहेंगे? अब वक्त है हमें जागने का, अब वक्त है हमें संगठित होने का। क्योंकि एकता में बल है, एकता में ताकत। एकता की वो ताकत है कि बड़ी से बड़ी परेशानी को आसानी से हल किया जा सकता है। एकता की वो ताकत है कि सरकार को बनाया और गिराया भी जा सकता है। तो आज तक अब तक हमने दूसरों को बनाने के लिए काम किया है, किसी को हराने और जिताने के लिए काम किया है। अब हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करना है। भाई यहाँ की एक कमेटी बनी है, इंशाअल्लाह ताला हम सबको जुड़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है। करेंगे नहीं करेंगे? और एक दूसरे, देखो संगठन वही कामयाब होता है जिस संगठन में इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है, जहाँ कोई लालच ना हो, सिर्फ मकसद ये हो कि मैं अपनी जात से अपने भाई को दबे कुचला, किसी भी समाज, किसी भी धर्म का कोई भी हो, मुझे उसे फायदा पहुंचाना है। और हम सबको अपना एक मानना है। किसी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो दिक्कत उसकी नहीं, मेरी दिक्कत है। जिस दिन इंशाअल्लाह हमने ठान लिया कि मेरे भाई की दिक्कत मेरी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब महफूज हो जाएंगे, सब फायदे में। और जब तक ये देखते रहे कि भाई उसकी परेशानी हो जाने, उसकी परेशानी हो जाने, तो दिक्कत सबको है कि नहीं? अच्छा बताओ, आपने कितनी परेशानी बताई, आपने जो है किस कदर हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, सिर्फ इसी बुनियाद पे, इसी वजह से हो रहा है कि हम लोगों में जागरूकता नहीं है, हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है, हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आज हमें अहद करना है कि हमें एक होकर के अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, और किसी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है उसे उस दिक्कत परेशानी से निकालने का काम करना है। करेंगे नहीं करेंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला भलाई के लिए, कौम की मजबूती के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए निकला हूँ। तो मेरे हाथों में अपना हाथ दे करके मुझे मजबूत करने का काम करो। इंशाअल्लाह ताला जितना संगठन मजबूत होगा उतने ही आपके हक अधिकार मिलने का काम होगा, उतने ही आप लोग मजबूत होने का काम होगा। तो करेंगे नहीं करेंगे? हम सबको आज के बाद इंशाअल्लाह ताला संगठन को मजबूत करना है। संगठन की नियम और कानून के मुताबिक हमें दायरे में रह करके काम करना है, और किसी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है उसे उस दिक्कत परेशानी से निकालने का काम करना है। और जहां भी जैसी भी जरूरत इंशाअल्लाह ताला संगठन को आपकी पड़े तो आपको खड़ा होना है, और आपको हमारी पड़े तो इंशाअल्लाह ताला संगठन आपके साथ खड़ा है। ये मैं आपके बीच में वादा करता हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, इंशाअल्लाह ताला किसी से नाजायज डरने की जरूरत नहीं है, किसी को अवैध वसूली देने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला संगठन आपका मजबूत है। किसी भी लाइन की, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी, संगठन आपकी लड़ाई लड़के आपको इंसाफ दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इंशाअल्लाह ताला संगठन को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। करेंगे नहीं करेंगे? जो भी कमेटी बनी है इंशाअल्लाह मजबूती के साथ हमें अपने हक अधिकार के, अपनी कौम की भलाई के, अपने समाज की भलाई के लिए और आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम काम करें।